बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन भक्तिकाल के कृष्ण मार्ग की शाखा की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। कुछ प्रवृत्तियों का अपन अध्ययन कर लिया है। कृष्ण लीला, प्रेम लक्षणा, जो भक्ति है, सौंदर्य चित्रण है, इसकी जो भाषा शैली थी, और प्रकृति सौंदर्य प्रकृति जो चित्रण था, ऐसी कुछ प्रवृत्तियों का अपन अध्ययन कर लिया। अगली जो इसकी प्रवृत्ति है वो है रस योजना, उसको अपन देखेंगे। कृष्ण काव्य का मूल प्रतिपाद्य कृष्ण की बाल लीला एवं परिणय क्रीड़ाओं का चित्रण है। अतः विषय वस्तु के अनुसार उसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन दोनों ही रसों का पूर्ण परिपाक कृष्ण भक्ति साहित्य में हुआ है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कवि कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही वर्णन अपने पदों में किया है जो अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, यानी दुर्लभ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। मैया मैं नहीं माखन खायो तथा मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी जैसे पदों का माधुर्य सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को उजागर करने में पूर्ण समर्थ है। संयोग और वियोग श्रृंगार की सुंदर योजना भी सूर एवं अन्य कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में हुई है, यानी ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। यानी संयोग और वियोग श्रृंगार के दो पक्ष माने जाते हैं और दोनों पक्षों का अंकन कृष्ण भक्ति साहित्य जो है उसमें देखने को मिलता है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्रण में भी सूर ने अपनी समस्त प्रतिभा एवं काव्य कुशलता का परिचय दिया है। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों के वीर्य का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। मीरा, सूरदास तथा नंददास ने वियोग श्रृंगार के अत्यंत ही मार्मिक चित्र अपने काव्य में उपस्थित किए हैं। कृष्ण काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार के साथ साथ शांत और अद्भुत रस की भी योजना की गई है। विनय के पदों में शांत रस की तथा श्री कृष्ण के अलौकिक कार्य व्यापार वर्णन में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है। रस योजना के अंतर्गत ही इन कवियों ने भावों अनुभवों की भी सुंदर योजना की है। तो ये थी कृष्ण भक्ति या कृष्ण मार्ग जो शाखा की एक महत्वपूर्ण विशेषता, यह प्रवृत्ति रस योजना, यानी कौन कौन से रसों का अंकन हुआ है। वैसे भी रस को काव्य की आत्मा माना जाता है और बिना रस के काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये अंतरंग तत्व है। दूसरा, इस आपके शाखा का जो महत्वपूर्ण जो है प्रवृत्ति या आपकी विशेषता वो है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का समावेश भी हो चला था। कवियों ने नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण करना प्रारंभ कर दिया था। सूरदास एवं नंददास की कृतियों में रीति तत्व का यह समावेश प्रचुरता से देखने को मिलता है, यानी बहुलता से देखने को मिलता है। सूरदास ने साहित्य लहरी में नायिका भेद एवं अलंकार वर्णन किया है, जबकि नंददास द्वारा रचित रसमंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, रति आदि का विशद निरूपण किया गया है। नंददास का एक अन्य रीतिपर ग्रंथ है विरह मंजरी, जिसमें विरह के काव्यशास्त्री भेद समझाए गए हैं। श्री कृष्ण की शोभा को लेकर नक्सिक वर्णन की परंपरा भी चल रही थी और उसी का आधार लेकर ऋतु वर्णन भी आरंभ हो गया था। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में ही रीति शास्त्र का परिशीलन होने लगा। इस संबंध में अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए डॉक्टर वर्मा ने लिखा है,
कृष्ण काव्य का वर्ण्य विषय कृष्ण भक्ति में ही सीमित न रहकर नक्शिक, ऋतु वर्णन और नायिका भेद में भी विस्तार पाने लगा था। इस समय भाषा परिमार्जित हो गई थी, अतः अलंकार योजना भी भाषा के साथ होने लगी थी। रीतिकाल में प्रचुरता से जिस रीति तत्व का निरूपण हुआ उसका बीज निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति काव्य में भी उपलब्ध होता है। काव्य रूप कृष्ण काव्य जीवन के एक सीमित पक्ष को लेकर ही चला, अतः उसमें महाकाव्योचित उदात्तता एवं व्यापकता दिखाई नहीं पड़ती। कृष्ण के किशोर जीवन एवं बाल जीवन की लीलाओं का विशुद्ध चित्रण तो उसमें हुआ है, परंतु महाभारत के योगेश्वर कृष्ण जो राजनीति विशारद एवं धर्म रक्षक हैं, उनका चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय नहीं हुआ है। जीवन के प्रेम पक्ष को लेकर लिखे गए इस काव्य में मधुरता, सरसता, रागात्मकता तो देखने को मिलती है, किंतु उदात्त तत्व की उपस्थिति यानी उदात्तता, गरिमा एवं भव्यता के स्तर पर वे राम काव्य से तुलना नहीं कर सकता। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने जहाँ प्रबंध काव्य की रचना की, वहीं कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की, यानी बंध के आधार पर काव्य के दो भेद माने जाते हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। पूर्व पर बंध सापेक्ष रचना को प्रबंध और निरपेक्ष रचना को मुक्तक काव्य के नाम से जाना जाता है, और इसमें प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है। कृष्ण लीला के जिस विषय को लेकर ये कवि अग्रसर हुए वह वस्तुतः गीति एवं मुक्तक शैली के लिए उपयुक्त थे। यद्यपि इस काल में कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, जैसे भंवर गीत, रास पंचजय, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल आदि। तथापि इसमें प्रधानता है मुक्तक काव्यों की देखने को मिलती है। प्रबंध रचना के लिए जो व्यापक दृष्टि एवं संबंध निर्वाह कवि के लिए अपेक्षित होना चाहिए या जिसकी अपेक्षा की जाती है, उसका अभाव इस काल के कवियों में देखने को मिलता है। तो ये था इनका काव्य रूप, यानी प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य इसमें लिखे गए थे, लेकिन इसमें प्रधानता है वो मुक्तक काव्यों की ही रही। यानी इन्होंने जिस विषय को चुना उसके अनुसार मुक्तक काव्य ही इनके लिए वो अनुकूल बन पड़ रहा था। तो ये इनके काव्य रूप। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है अलंकार एवं छंद। सूरदास, नंददास, रसकान एवं मीरा कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं। इनके काव्यों में अलंकारों की मनोहारी सुषमा देखी जा सकती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संगति, प्रतीफ आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। यह अलंकार निरूपण न तो चमत्कार प्रदर्शन के लिए और न ही प्रयत्न साध्य है, अपितु भाव व्यंजना के लिए आवश्यक होने पर ही अलंकारों का सहारा लिया गया है। इन कवियों का सादृश्य विधान भी अत्यंत ही सशक्त एवं सुंदर बन पड़ा है। कृष्ण भक्त कवियों में प्राय पद लिखे सूर सागर में पदों की प्रधानता है। नंददास ने रूप मंजरी तथा रस मंजरी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है। रसकान ने कवित्व और सविये लिखे हैं। कुंडलिया, गीतिका, रिल जैसे कुछ अन्य छंदों का प्रयोग भी कृष्ण काव्य में देखने को मिलता है। कृष्ण काव्य की जब ये विशेषताएं हैं तो इस कृष्ण काव्य का महत्व भी अपने को देखना चाहिए। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। इस साहित्य ने जीवन में जो व्याप्त जड़ता थी उसको भंग कर उसे गतिशील बनाया और उद्देश्यहीनता को दूर कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। जीवन की निरसता को समाप्त कर उसे सुषमा सौंदर्य की ओर अग्रसर करने में कृष्ण काव्य की महती भूमिका
मानी जाती है। कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्ष तक भक्तजनों को मुग्ध बनाए रखा है। परवर्ती साहित्य को या काव्य को विषय एवं शैली की दृष्टि से कृष्ण काव्य ने पर्याप्त प्रभावित किया है। रीतिकालीन काव्य में उपलब्ध रीति निरूपण के बीज भी हमें कृष्ण भक्त कवियों द्वारा रचित रीति ग्रंथों में मिल जाते हैं। ब्रज भाषा को व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी इन कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। परवर्ती गीति काव्यों को भी कृष्ण काव्य से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की मधुर लीलाओं से निराशा से मुरझाए चेहरों पर प्रफुल्लता का संचार करने में सफलता प्राप्त की। यही उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये आपके कृष्ण मार्ग की शाखा की जो विभिन्न विशेषताएं या विभिन्न प्रवृत्तियां थी उनका अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में कृष्ण मार्ग की शाखा के जो प्रमुख कवि हैं और कवियों के साथ साथ में भ्रमर गीत यानी भ्रमर गीत क्या है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।